शिव महापुराण मना करती है। शिव पुराण एक बात कहती है, थोड़ा सा आप लोगों को भले इस पुराण में हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। शिव पुराण कहती है कि आप गाय दान नहीं कर सकते। 2000 5000 की अगर दुबली पतली बिना दूध की गाय लाकर अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हो तो मत दो। उसकी जगह आप किसी गौशाला में जाकर उस 2-5 हजार रुपए का चारा डलवा दीजिए, तो आपके पूर्वजों को उसका फल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को उसका लाभ मिल जाएगा। अब दो हाले को समय है, गौशाला है, कितनी गाय हैं? 200। ठीक चल रहा है, गौशाला ठीक चल रही है। ठीक चल रही है पक्का। और नहीं अगर दिक्कत हो गौशाला में तो आज जितना भी दान आए यहाँ का सब गौशाला में पहुंचा। जितनी भी चढ़ोतरी आए, आज का जितना दान आए सब गौशाला में भेज दो। गौशाला में गौ माता प्रेम से चारा पावे, पानी पिए और आराम से रहे, इससे ज्यादा कुछ सुख नहीं हो सकता। पहुंचा, सुखी रहना चाहिए। ऐसा दान किसी काम का नहीं। नचिकेता कर रहे पिताजी, आप जो दान दे रहे हो ये गाय तो दुबली पतली है पिताजी, ये गाय तो दूध नहीं देती पिताजी, ये गाय तो ऐसी दुबरी हो गई है पिताजी, और आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? दे दो। पिताजी ने जैसे ही कहा मैंने गाय मंगवाई है, तुम गाय लेकर आओ और मेरे को दान करना है। पिताजी को ज्ञान दे रहा था नचिकेता। बाजीश्रवा पिताजी को ज्ञान दे रहा है नचिकेता। और नचिकेता ने जब बाजीश्रवा को ज्ञान दिया, बाजीश्रवा को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मुझे ज्ञान दे रहा है। माता पिता सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, चाहे यज्ञ करवाएं, चाहे अनुष्ठान करवाएं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, चाहे रुद्र अभिषेक कराएं, माता पिता ब्राह्मण को, बहन बेटी को, गौ माता को या संत ब्राह्मण को या किसी गरीबड़े को कुछ दे रहे हैं तो बच्चों का, बेटों का, बहुओं का फर्ज है कि अपने बुजुर्ग माता पिता से पूछो, मम्मी पापा आप पंडित जी को देने के लिए कैसी धोती लाए हो, आप बहन बेटी को देने के लिए कैसी साड़ी लाए हो, आप कन्यादान करने के लिए क्या लेकर आए हो। अगर कोई चीज हल्की है तो बहू और बेटे का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप से कहें, मम्मी ये साड़ी तो 200 की हल्की है, जीजी कैसे पहनेगी। जब अपन नहीं पहनते तो जीजी कैसे पहन सकती है। अपन थोड़ी सी अच्छी साड़ी जो अपने पहनने के लायक है वो दे। ये बहू का, ये बेटियों का, ये बेटों का फर्ज है कि माँ बाप से कहें कि अच्छा प्रदान करिए। हमें नचिकेता से बाजीश्रवा को जब कहा जा रहा था, नचिकेता ने बाजीश्रवा से कहा कि यह गाय श्रेष्ठ नहीं है, इसको देना नहीं है, और बाजीश्रवा को क्रोध आ गया और बाजीश्रवा ने नचिकेता को श्राप दे दिया। ए नचिकेता, ए नचिकेता, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू दान करने की बात करता है, मैं दान कर रहा हूं और मुझे ज्ञान दे रहा है। अच्छा और बुरा क्या होता है मैं तेरा पिता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, पर तूने अपने पिता को ज्ञान दिया है, इसलिए मैं तुझको यमराज को दान देता हूं।
जो ज्ञान दे रहा था नचिकेता, उसी को बाप ने अपने औलाद को, अपने बेटे को यम को दे दिया, यमराज को, कि मार डालो इसको। सत्य कहने वाला बुरा होता है। जो सत्य कहेगा ना वो बुरा, बहुत बहुत बुरा होगा महाराज। इसीलिए तो ये व्यासपीठ से हम भी थोड़ा थोड़ा कह देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा लग जाता है कि सियोर वाला महाराज तो ऐसा बोल रहे, तो लग जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सत्य कहेगा तो मिर्ची तो थोड़ी सी लग, थोड़ा सत्य कहने में थोड़ा कड़कपन तो रहेगा। कई पति नरक चले गए झूठ बोल बोल। जब जब पत्नी तैयार होके आती थी और पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही, पति हमेशा कह देता था तू बहुत जोरदार लग रही है, एकदम हीरोइन लग रही है, एकदम बढ़िया दिख रही है। पर एक बार दिल से नहीं कह पाया कि तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। एक बार नहीं बोल पाया, क्योंकि बोल देता तो ये की हालत खराब कर देगा। वो जब तैयार होके बाहर आए तब ये तारीफ करे, बहुत जोरदार लग रही, बहुत जोरदार लग रही। और एक आध दिन तैयार होके आई और बाल खुल्ला और बिंदी लाल, आंख में काजल और दांत थोड़े बाहर और मुंडा पे लिपस्टिक, और जो दम से सामने आई और आते से पूछे भेरू कैसी, तो भेरू पांव पड़ के कह दे जगदम्बा पावागढ़। तू तो अब सत्य नहीं बोल सकता बेटा, सत्य बोले तो बोले कैसे। यहां तो सत्य बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। दिवाली के दिन एक छोटा सा बच्चा, दीपावली के दिन सवेरे सवेरे चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी कपड़े धो रही थी, थोड़ी देर बाद इसको धो दिया। छोरा पूछ रहा मम्मी मुझे क्यों मार रही हो। मम्मी कहने लगी आज दिवाली का दिन और तो चिल्ला रहा राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, आज दिवाली के दिन ऐसा बोलना चाहिए। तो बच्चे को चिल्ला सिखा दो कि राम नाम सत्य। अरे हम तो कहते हैं दिवाली और होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे धड़ क्यों रे मेरा बुरा चाहता? नहीं नहीं नहीं, बुरा चाहने वाली बात नहीं है। जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, दुनिया भर का प्रपंचा कर लिया, सारे बेकार काम इस संसार सागर में आकर कर लिया। अब सत्य बोलने का समय आया है, इसलिए थोड़ा सत्य बोलिए। भगवान का नाम सत्यता का नाम है, इसलिए उसको सत्य नारायण कहते हैं, इसलिए उसको भगवत स्मरण कहते हैं, इसलिए उसको शिव तत्व कहते हैं। शंकर को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य आया तो शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो गया। नचिकेता ने सत्य कह दिया। बाजिश्रवा ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता की आंख में जल नहीं भरा। मृत्यु की खबर सुनकर लोग रो देते हैं, मृत्यु की सूचना पाकर लोग रो देते हैं। शरीर में रोग हो गया, आपकी आंख में आंसू आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी, बहुत रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी। कोई ने कैंसर बता दिया, कोई ने ट्यूमर बता दिया, कोई ने ये बता दिया, कोई ने वो बता दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास समय कम है गुरुजी। लोगों ने कह दिया कि समय कम है ना। राजा परीक्षित की भी तो कथा कहती है, कितने दिन थे उसके पास? अरे जम के तो बोलो ओनली 7 days, मात्र 7 दिन। क्या करा उसने? राजा परीक्षित ने किया क्या? कुछ नहीं करा। सबसे पहले अपने बेटे को राजपाट दिया और असली गुरु की तलाश करने गए। और आज के जमाने में सबसे कठिन काम यही है, क्या? असली गुरु ढूंढना।
क्योंकि आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कैसे मिले। अब आज के जमाने का सबसे कठिन काम यही है, असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आजकल का गुरु कि गुरु फिरे बाजार में, अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आजकल के गुरु ऐसे हो गए कि तुम्हें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, उन्हें तुम्हारे धर्म और संस्कृति से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो केवल यह मतलब है कि तुम कितना माल दे सकते हो। जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे बात कर लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे मिल लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उसके हो जाएंगे। आज के गुरु को इससे मतलब है। पर राजा परीक्षित ने असली गुरु की तलाश करी, 350 गुरु मिले, फिर भी उनको छोड़कर असली गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज जब मिले तब उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तेरे हैं बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि तू बच जाएगा, ये पक्का है कि तू मरेगा, तेरे प्राण जाएंगे, पर इतना कहता हूं 7 दिन अगर तूने कथा सुन ली तो तेरा मन कथा में अगर लग गया, शिव में, राम में, कृष्ण में तेरा मन लग गया तो तक्षक नाग अगर डसेगा भी ना तो तुझे भान नहीं होगा। बड़ी अगर बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा रोग हो गया, रोना मती, किसी गुरु की शरण में जाना। और शिव महापुराण की कथा, अगर शरीर इतना बेकार हो गया कि तुम कथा के पंडाल में नहीं जा सकते, कथा सुनने नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो एक काम करना, मोबाइल पर सुनना, आस्था चैनल पर सुनना, पर शिव महापुराण की कथा में चित्त दिल हृदय लगा लो, जो समय बचा है वो शंकर में लगा लो। शरीर बेकार हो गया ना, बीमारी बड़ी हो गई ना, रोग बड़ा गिर गया ना, नहीं ठीक हो रहा है ना, सारे इलाज करवा लिए ना, तो फिर शंकर को दे दो ये शरीर, कि अब ये शरीर मैंने शिव को दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब जो करेगा शंकर करेगा। दवाई भी खाऊंगा तो शंकर के भरोसे, इलाज भी करवाऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर ऑपरेशन भी कराऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर कुछ करना भी है तो शिव के भरोसे पर करूंगा, छोड़ दो शंकर पर। बीमारी हुई है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मां देवी से आमने और सामने बात करते थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगदम्बा से आमने और सामने बात करते थे और उनका कैंसर हो गया। और स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप देवी से बात करते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर बात करती है, गुरुदेव एक बार तुम उससे कह दो ना कि तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे। गुरुदेव आप बोलो तुम मां से। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद ने जब विनती करी, तब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कल जब देवी मेरे सामने आएगी तो मैं बात कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में रामकृष्ण परमहंस जी को अंदर बिठाया और बाहर से दरवाजा लगाकर बैठ गए कि आज मेरे गुरुजी माता रानी से कहेंगे कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडा सामने प्रकट हो गई, माता ने पूछा, पुत्र पुत्र? हाँ माँ। कैसा है बाबू, कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले, मां जब तक बेटा मां के सामने है ना तो खुश ही है ना मां,
बेटा आज मैं कुछ तुझे देने के लिए आई हूं, पर तेरे कहने पर दूंगी। बेटा रोता है ना तो ही मां दूध पिलाती है, नहीं तो मां बच्चे को खिलौना देकर पटक देती है कि खेलते रहो। रामकृष्ण परमहंस जी से मां दुर्गा कह रही है तू कहेगा। आज मैं दिल से कहती हूं रामकृष्ण परमहंस मांग, ए परमहंस आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए। तेरी मां तेरे सामने खड़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां एक वर दे दे, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, दिखूं नहीं संसार को, तुझ में समा। भारत की भूमि का पहले संत है रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला मरने के बाद, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस भारत की भूमि के वो पहले संत हैं जिनकी बॉडी नहीं थी मरने के बाद, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शरीर नहीं था मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जिस समय रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण छूटे थे उस समय मां शेरावाली दुर्गा भवानी रामकृष्ण परमहंस को गोदी में लेकर अपने हृदय में समा ली थी। रामकृष्ण परमहंस था दिखे ही नहीं। समा गए। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी है तो आप शरीर भगवान को दो, शंकर जी को दे दो। रोग बड़ा है शंकर जी को दे दो। दवाई नहीं लग रही शंकर जी को दो, क्यों उसको। और अपना हक जता कर कहना, अपना मान कर कहना कि मैं दवाई खा रहा हूं 2 महीने हो गए। मैंने कथा सुनी है, वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि शंकर पर विश्वास करो, अभी तक नहीं आया था तेरे दरवाजे। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हो वैसा उससे तो कहो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक बार दिल से कहकर तो देखना, साफ सामने खड़ा मिलेगा, कह देगा तू क्यों चिंता करता है, अभी तक तूने विश्वास नहीं करा था, अब तूने शंकर पर विश्वास करा है ना, डूबने नहीं दूंगा। रोग तेरा है, सही मुझे करना है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। जाता उसको कहो। कभी कभी ऐसा लगता है शिव सामने खड़ा हो जाता है, उसको पहचान।